दोस्तों हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैकडेट डिग्री लेकर कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर हर साल बर्बाद कर देते हैं। और साथ साथ ऐसे ही बहुत सारे केसेस हर साल आते हैं कि आज ये लोग पकड़े गए हैं, आज ये लोग पकड़े गए हैं कि इन्होंने बैकडेट डिग्री ली थी या बैकडेट डिग्री दी थी। और साथ साथ कई बार तो ये होता है कि साल में एक या दो बार तो यूनिवर्सिटी की भी न्यूज़ आ जाती है कि अब ये यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है या फिर उसके जो डायरेक्टर थे, अधिकारी थे, सब के सब छोड़ छाड़ कर यूनिवर्सिटी को उसके ही हाल पर भाग चुके हैं क्योंकि वो स्कैम पकड़ा जा चुका है। लेकिन फिर भी ना तो लेने वाले बंद होते हैं ना ही देने वाले, क्योंकि कितना भी हम किसी को बता दें कि हाँ बैकडेट डिग्री मत लीजिए, लेकिन जिसको लेनी है वो तो लेके ही मानेगा, आगे भले चाहे उसके लिए वो एक रद्दी हो, कागज का टुकड़ा हो। तो ऐसा ही सारी की चीज़ें चलती रहती हैं और जिसमें कि कई बार आप लोगों को कितनी भी मना कर लो फिर भी ले लेते हैं। और हाल क्या होता है, तो अभी अगर लेटेस्ट हम अपडेट की बात करें, जैसे कि जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद है कि वहाँ पर सभी के सभी फरार हैं या फिर जेल में हैं। यानी कि जिसने भी स्टूडेंट ने वहाँ से कोई कोर्स किया था, किसी भी जुगाड़बाजी लगा के अपना कोई कोर्स किया था, अब वो सब के सब इस चक्कर में है कि क्या होगा हमारा, क्या आगे जाके हमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और इसी तरीके से आगरा की एक और न्यूज़ आ रही है कि आगरा में भी एक थे धनेश नाम से कोई पर्सन था जो कि एक किराए की जगह पर एक अपना आराम से बैकडेट डिग्री के लिए कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकडेट डिग्री दी थी। अब वहाँ पर भी क्या है कि जो वो धनेश हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आगे जाकर अब उन लोगों को दिक्कत आएगी जहाँ जहाँ पर उनको पता लगेगा कि जिस जिस स्टूडेंट्स ने उस सेंटर से अपनी कोई भी मार्कशीट इस तरीके से जुगाड़बाजी करके बनवाई थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकडेट डिग्री होती क्या है। बैकडेट डिग्री बेसिकली क्या है कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आपने सब्जी वाले को पैसा दिया और उसने आपको बदले में वो सब्जी दे दी या कोई सामान दे दिया। इसी तरीके से बस ये बैकडेट डिग्री जो करते हैं उनका क्या काम है कि आप पैसे देते हो, 2 से 3 महीने बाद आपको वो आपकी मार्कशीट या डिग्री दे देते हैं। और जो लेने वाले होते हैं उनका हमेशा एक ही कंसर्न होता है, मेरा गैप आ चुका है, बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, उसको फिल करने के लिए मैं ये सब काम करना चाह रहा हूँ। और उसमें यह है कि जब हमारे इंडिया में अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट है ही नहीं कि यानी कि अगर मैं 50 साल का भी हूँ और तब मुझे ग्रेजुएशन करना है तो मेरे पास ऐसा कोई यूजीसी की या फिर किसी की गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट की कि 50 साल का अगर आप हो चुके हो तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो। और लोग बाग तो 2-3 साल में ही सोचते हैं कि 2-3 साल का गैप आ चुका है तो बस अब मुझे बैकडेट डिग्री ही लेनी है, और वो आपके किसी भी काम की नहीं होती। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो उसकी मानता हूँ मैं जो पहले तो बैकडेट डिग्री लेते हैं और उसके बाद उसको गवर्नमेंट वैकेंसी में भी लगाते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप बैकडेट डिग्री को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ये चीज़ मानिए कि हाँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए अगर ले रहे हैं कि बस मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर डिग्री कर चुका हूँ तो ले लीजिए। अगर आप बाय प्रोफेशन इसको कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ये किसी भी काम की नहीं होती, एक वो कागज़ है, रद्दी है और कुछ नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्सिटी अगर पकड़ी जाती है, मान के चलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बैकडेट डिग्री ले चुका हूँ, मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जहाँ अगर 4 साल 5 साल बाद जब यूनिवर्सिटी स्कैम पकड़ा जाता है तो एक एक स्टूडेंट की सारी डिटेल्स निकाली जाती है कि किस स्टूडेंट ने वहाँ से किस तरीके से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर किया था। अब अगर यूनिवर्सिटी उस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करती है, मान के चलिए 5 साल पहले यूनिवर्सिटी ने किसी को बैकडेट डिग्री दी थी, अब यूनिवर्सिटी के पास उसका रिकॉर्ड ही ना हो, उस स्टूडेंट का आगे क्या होने वाला है। इवन उनके ऊपर एफआईआर होगी, उन्होंने जितनी सैलरी ली है वो सब वापस ली जाएगी और साथ साथ ये उनका फ्यूचर तो पूरा का पूरा ही खराब हो जाएगा। और वो सिर्फ किस वजह से कि वो 2-3 साल अपने वेस्ट लग रहे थे जब उनको प्रॉपर वे में बोला जा रहा था। आपको इतना अच्छा ऑप्शन दिया जाता है आज की डेट में, अगर आप इंडिया में ग्रेजुएट करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप डिस्टेंस एजुकेशन से ऑनलाइन मोड पर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। घर बैठे आपके एग्जाम हो जाते हैं, आपको कहीं जाना नहीं होता है, 3 साल आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं और 100% ऑथेंटिक वे होता है और जिसमें आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली होती ही नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों आप इस फ्रॉड के चक्कर में आ जाते हैं। और दिक्कत यह है कि जो आपको देते हैं वो हमेशा आपसे ये वाली बातें करते हैं, आरटीआई वेरीफाई हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड रहेगा, ऑनलाइन भी आएगा। आप उन सारी चीज़ों को करोगे क्या? अगर यूनिवर्सिटी ही बंद हो जाए या फिर यूनिवर्सिटी किसी स्कैम में पड़ जाए तो वो आपके जो रिप्लाई है आरटीआई के या फिर जो आपने यूनिवर्सिटी से ऑथेंटिकेशन करवाया था, या आगे जाकर जब कल को ये होगा कि यूनिवर्सिटी से किसी ने भी अगर इस तरीके से लिया था, उनके रिकॉर्ड को छाना जाएगा या फिर उनकी डिटेल किसी भी स्कैम में आने के बाद आपका नाम भी आ जाता है और फिर यूनिवर्सिटी से जो भी कंप्लेंट
कंप्लेंट वगैरह होती है तो पुलिस, एसटीएफ, जितने भी होते हैं, एसओजी वगैरह, वो आप तक पहुंच जाए तो आपका तो करियर वहीं का वहीं खत्म हो जाना है। तो हमेशा है इस चीज़ से बचना चाहिए, इसको कभी मत लीजिए, और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप ही का है। अभी अगर हम बात करें, जब कोई यूनिवर्सिटी एक स्कैम में फंस जाती है तो उसके बाद होता क्या है, यूनिवर्सिटी के तो जो डायरेक्टर है या फिर जो उनके वहाँ के मैनेजर होंगे, जो भी होंगे, वो तो सब भाग जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या, जो वहाँ से अभी कोर्स कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उनका तो पूरा का पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप बैकडेट डिग्री के चक्कर में जाते हैं तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आप सिर्फ अपना नुकसान करने जा रहे हैं और किसी का नहीं। और इसमें आप टाइम भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ देते हैं, और वो आपके किसी काम का होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये है कि बैकडेट डिग्री लेने से पहले आप 10 बार सोचिए। और सच बात बताऊं तो बैकडेट डिग्री सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लेनी है, ये बीए बीकॉम टाइप की ले लीजिए, जिसमें आप कहीं लगाने वाले भी नहीं है या फिर लोगों को दिखाने के लिए हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो ये बात करते हैं कि मेरे को बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, डीएलएड, इस तरह के कोर्सेज के लिए बैकडेट डिग्री की बात करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। काउंसलिंग कोर्स है, इसका डेटा हर साल गवर्नमेंट के पास होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन से काउंसलिंग कोर्स में कब एनरोल किया था, कितने स्टूडेंट पास हुए, किस यूनिवर्सिटी से पास हुए। तो अगर आपको कोई इस तरह के कोर्सेज जो बोलता है, जितने भी बेसिकली काउंसिल, मेडिकल, लॉ कोर्सेज होते हैं, उसमें बैकडेट डिग्री पे आपको जाना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट बैकडेट डिग्री को लेकर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी, और अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।